जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दबंग वकील मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, जिन्होंने आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आईना दिखाया और उन्होंने जो भी एतराज़ात हैं भरपूर तरीके से पेश किए। अदालत में हुआ क्या, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आप उस दिन भी यहाँ एहतजाज में मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, फिर अचानक आप अंदर गए और ये सब हुआ क्या? असल में कल जो है मुझे बड़ा गुस्सा आया और जब अली ज़फ़र साहब जो हमारे वकील हैं वो बुनियादी तौर पर एक शरीफ और ठंडे इंसान है। अच्छा, मसला यह है कि हमें ये बताया जाता है कि वकील को ठंडा होना चाहिए और शरीफ होना चाहिए, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ाइज़ जैसे मुनाफिक और बदकार, उसके सामने आपको आप ठंडे होंगे तो वो बदकारी बढ़ाता रहेगा। तो आज जब मैं बैठा था खामोशी से, मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर ये कि आज फिर उसने बुलाया कि जी ये अपोज करेंगे और ये आइए जी आप आइए, और उसको बोलने नहीं दिया, टोकता रहा। तो एक स्टेज पर उसने कहा कि जी अच्छा आर्गूमेंट पर आए, आप ये रिव्यू पे बात ना करें। तो उस पर फिर मैं खड़े होके चला गया वहाँ पर। तो उसके बाद फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि जी ये कौन साहब है। हालांकि फ़ाइज़ ईसा मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। फ़ाइज़ ईसा और मुझे एक दिन कराची में, एक दिन 83-82 का है, हमें लाइसेंस मिला था। अच्छा, हमें लाइसेंस मिला था। उसके बाद इसको जो है ये मुशीर पेश इमाम के पास चला गया। वो एक लंबी कहानी है, मगर क्योंकि ये मेंटल केस था तो मुशीर पेश इमाम ने इसको 2.5-3 महीने के बाद फारिग कर दिया। एसोसिएट था, मैं जस्टिस जो रशीद रिजवी हैं उनके साथ। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं हूँ और मैं PTI का वकील हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, और जो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सारा सिलसिला हो रहा है मैं इसको ना बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं इसको होने दूंगा। दूसरा यह है कि 3-4 बातें हैं। सबसे पहले जो ऑथर जज है इस फैसले का, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इधर मौजूद नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मौजूद। ये दो जो आपने नईम अख्तर आवान और ये जो अमीनुद्दीन, इनको जो शामिल किया है, ये जो है ये दस्तखती जज कहते हैं, टट्टू जज होते हैं। तो ये उनको दो जो हैं ये वो हैं। तो मैंने कहा कि ये जब अगर नए शामिल हुए हैं तो नए जब बेंच में कोई शामिल होता है री आर्ग्यू होता है, वकील दोबारा से करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वक्फा हो गया। दूसरा ये है कि ये इतने अरसे के बाद आप लगा रहे हैं, टाइम बार्ड है। तो उसने कहा कि जी नहीं, ये आप नहीं बात कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अग्रीव्ड हूँ मैं, और आपने इस पूरे जो सिलसिला है इसका जो इसका कल्मिनेशन होगा वो होगा कि PTI पर पाबंदी लगाएंगे, आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बन जाएंगे, और फिर उसके बाद PTI के ख़िलाफ़ मज़ालिम शुरू हो जाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। और इसके बाद जो है हम ये जो आईनी तरमीम आ रही है इसकी हम मुखालफत करेंगे आखिर दम तक, हमें चाहे हमारे खून की ज़रूरत पड़ी वो भी देंगे। उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी आपको? उन्होंने कहा कि जी पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा पुलिस को भी बुलाओ और रेंजर्स को भी बुलाओ, मगर ये मैंने बता दिया है कि अली ज़फ़र, मैं अभी एहतजाज में जा रहा हूँ, अली ज़फ़र पूरा आर्गू करेंगे। और मुझे बाहर पता चला कि अली ज़फ़र को आप